हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सरसाइज 6.2। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था एक्सरसाइज 6.2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, और फिर ए पार्ट में बोल रहा है इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, और सी पार्ट में बोल रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन नेचर, एंड अगर एफ डैश एक्स होता है नेगेटिव तो द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन नेचर। ऑलराइट, सो कीपिंग दिस इन माइंड अब हम करते हैं कंटिन्यू। सो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, आपको निकालना चाहिए एफ डैश एक्स। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन कि एफ एक्स दे रखा है हमको साइन एक्स, ठीक है, और हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटरवल्स की, तो आप एक काम किया करो, आप बना लिया करो अपना इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम। तो अगर आप क्वाड्रेंट्स बनाओगे, सो दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो इसे ये होता है 0, ये होता है π/2। ठीक है, हम जानते हैं कि 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि ए पार्ट में बोला ना 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी पॉजिटिव होगा। सो ए पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे लिखेंगे कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 cos x जो होगा वो होगा पॉजिटिव। और हम cos x की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम f डैश x का साइन देखना चाहते हैं। ठीक है, cos x पॉजिटिव होगा, ये एक फैक्ट है जो हमें क्लास 11 से पता है। ठीक है ना, क्लास 11 से हम जानते हैं ये ऑल स्कूल टू कॉलेज वाली जो बात होती है। अगर cos x पॉजिटिव होगा तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा f डैश x है वो पॉजिटिव है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। एंड अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो एफ एक्स है इट इज़ गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए ये हो गया प्रूफ इस तरीके से। ठीक है, तो एफ एक्स आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन से इंटरवल के लिए आ गया, 0 से π/2 में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ऑलराइट, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। तो ये होता है π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना π/2 से पाई। तो अगर आप देखोगे लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर पाई, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में cos x तो नेगेटिव होता है ना, cos x इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो cos x नेगेटिव होता है, cos x नेगेटिव है, तो देखो इस पे ध्यान दिया करो हमेशा, cos x नेगेटिव है यानी कि f डैश x नेगेटिव है। एंड अगर f डैश x नेगेटिव है यानी कि अगर f डैश x लेस देन 0 है तो हम क्या बोल देंगे, दिस इंप्लाइज दैट f x इज विच फंक्शन, f x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, एंड थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। भाई अगर 0 से पाई तक की आप बात करते हो एक ही बार में, तो 0 से पाई तक की बात अगर आप कर रहे हो तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ए पार्ट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और बी पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यानी कि फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं, फंक्शन का बिहेवियर कंसिस्टेंट तो है नहीं 0 से लेकर पाई तक में। ठीक है, तो हम सी पार्ट में बोल देंगे कि फ्रॉम पार्ट ए एंड बी इट इज़ एविडेंट दैट, from part A and B, it is evident that fx is neither increasing nor decreasing. Fx is neither increasing nor decreasing in which interval? In 0 to pi. In the interval 0 to pi. I hope this is clear to you. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको यही निकालना है कि आपको इंटरवल निकालना है जिसके अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट f डैश x। ये बात तो दिमाग में बिठानी है आपको। तो सबसे पहले आपको f डैश x निकालना है। तो f डैश x कितना आएगा, 2x² का कितना आएगा, f डैश x कितना आएगा, ये आएगा 4x। ठीक है ना, क्योंकि 2 तो एज इट इज रहेगा और x² का होता है 2x, तो 2 × 2x हो गया 4x माइनस 3x का रहेगा 3, क्योंकि 3 तो एज इट इज रहेगा और x का 1 होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आ गया 4x - 3। इसके बाद याद है हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, बाय गॉड कॉन्सेप्ट।
गॉड कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर रहे होते हैं, उसे मैं बोलता हूँ गॉड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x कितना आ गया आपके पास, ये आ गया x 3/4। ठीक है, इस x इज इक्वल टू 3/4 को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्रिटिकल पॉइंट को आप डाल दोगे एक नंबर लाइन के ऊपर जो कि एक्सटेंड करती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब देखो 3/4 से कोई बड़ा नंबर बोलो, 100, जनरली हम 100 ही लेते हैं। ठीक है, आपको एफ डैश एक्स का साइन देखना है। ठीक है, बताया है हमेशा कि आपको एफ डैश एक्स का साइन चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप लिख दिया करो जिससे कि आपको याद रहेगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर आप इस वाले रीजन में कोई नंबर लेते हो, जैसे कि हमने 100 लिया, और आप देखते हो एफ डैश एक्स का साइन, अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा 4 × 100 - 3, 4 × 100 - 3 विच इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप इस वाले रीजन में कोई नंबर लेते हो, जैसे कि इस वाले रीजन में कौन सा नंबर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 0। भाई 0 यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अगर आप 0 डालते हो, आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे कि आप इजीली निकाल पाओ इसकी वैल्यू। अगर आप यहाँ पे डालोगे 0 तो आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी कि इस वाले रीजन में जो एफ डैश एक्स है उसका साइन नेगेटिव है। हमें एफ डैश एक्स का साइन ही निकालना होता है बार बार। ठीक है, तो बस अब तो हमारा काम हो गया। तो ए पार्ट में हमको इंक्रीजिंग चाहिए, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है, इस वाले रीजन में पॉजिटिव है, लिखेंगे कि देयरफॉर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा 3/4 से लेकर इन्फिनिटी वाले इंटरवल में। और बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स शुड बी लेस दैन 0, तो यानी कि ये वाला रीजन की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक का इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यू कैन पुट दिस आंसर इन अ बॉक्स एंड इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होते हो। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। आप निकालो अपना एफ डैश एक्स, वीडियो को पॉज करो, निकालो और फिर चेक करो कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगा 6x² - 6x - 36। ठीक है, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन क्यों लिया, जिससे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे गॉड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देगा ये जो क्वाड्रेटिक आई है इसकी कर लेते हैं क्या, इसकी कर लेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपने इस -x को ब्रेक कर दिया -3x और 2x में, तो ये -x बन जाएगा, और -3x × 2x करोगे तो आ जाएगा -6x², यानी कि हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल एक्यूरेटली करी है। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लो। अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो आ जाएगा 6, आ जाएगा x × x - 3 एंड प्लस 2 × x - 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × x + 2 × x - 3। अगर आप x + 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो आएगा x = -2, और अगर आप x - 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो आएगा x = 3। यानी कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने कैसे निकाले, बाय पुटिंग f डैश x = 0। सो व्हेन वी डू दिस तो आ जाएगा x = -2 एंड x = +3। ठीक है, तो x = -2, x = 3 हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर हम इन पॉइंट्स को डाल देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ये जगह -∞ हो जाएगा +∞। ठीक है, अब हमको एक एक करके इनके साइन मार्क करने हैं। एफ डैश एक्स का साइन मार्क करना है। एफ डैश एक्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बताओ इस वाले रीजन में कोई नंबर सोचो। हम यूजुअली कौन सा नंबर सोचते हैं, हम सोचते हैं 100। तो अगर आपने 100 लिया तो 100 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 100 + 2 पॉजिटिव, रहेगा 100 - 3 पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर आप -2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचते हो तो 0 सबसे सिंपल नंबर है, तो अगर डालोगे यहाँ पे 0 तो आंसर आएगा नेगेटिव। आपको आंसर की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई नंबर लेते हो, मान लो आपने लिया -100 -100, ठीक है, तो -100 लेने पर ये ब्रैकेट का कंटेंट भी नेगेटिव आएगा, इस वाले ब्रैकेट का कंटेंट भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब बस हो गया हमारा काम। अब ए पार्ट में क्या बोल रहा है, ए पार्ट में बोल रहा है कि फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0।
और एफ डैश एक्स यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर है, एक तो इस वाले रीजन में और एक इस वाले रीजन में जहाँ पे हमने प्लस साइन मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो बस इसकी मदद से हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2। पहले हमने इस वाले रीजन को बोला, हमेशा आपको लेफ्ट से राइट बोलना है, छोटे से बड़ा बोलना है हमेशा, और यूनियन कर देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ही आपसे सॉल्व हो पाएगा। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि फंक्शन होना चाहिए डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि जो एफ डैश एक्स है इट शुड बी लेस दैन 0, इट शुड बी नेगेटिव। एफ डैश एक्स का पूरा गेम है। एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पर है, इस वाले इलाके में, इस वाले रीजन में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू -2, 3। So this is the interval in which the function is decreasing in nature. Always try to be presentable by putting these answers in a box, so it helps your examiner to see कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है फाइंड द इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें ये जो फंक्शंस हमको दे रखे हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इनको करते हैं कंटिन्यू। तो ए पार्ट में हमको एफ एक्स दिया हुआ है x² + 2x - 5, तो इसको एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। पॉज करो वीडियो को और खुद से निकालो, ठीक है, और सेम प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले आई विल एनकरेज यू कि पहले आप इनको खुद से सॉल्व करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, प्लस माइनस साइन मार्क करो, जो भी जैसा भी आ रहा है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड अपना आंसर लिखने के बाद फिर चेक करो वीडियो को प्ले करके कि आपके आंसर्स मैच अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टैली करो आंसर्स को, ठीक है। और एनसीईआरटी में मेक इट अ हैबिट कि एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे दे रखे होते हैं आंसर्स, उनसे आपको चेक करना है कि आपके फाइनल आंसर्स मैच अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं, यह आ जाएगा 2x + 2, ठीक है। इसमें से एक काम करता हूँ मैं, इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेना मैंडेटरी नहीं है बट आप ले सकते हो, एंड वी विल इक्वेट एफ डैश एक्स टू क्या, वी विल इक्वेट इट टू 0, एंड व्हाई डू वी डू दैट, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट। तो जब हम x + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा -1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास x = -1, क्रिटिकल पॉइंट आ गया x = -1, एंड अब तो बस हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया इन्फिनिटी, हो गया -∞। अब -1 से बड़ा नंबर अगर आप लोगे, 100 लिया आपने, यहाँ पे डाला तो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव साइन, ठीक है। जब आप करोगे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो बस हमें बताना था कि इंक्रीजिंग कहाँ पर है, डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर आ रहा है बताओ, इंक्रीजिंग आ रहा है ये -1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना। तो लिखेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to इन्फिनिटी, और हम लिखेंगे कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग कहाँ पर है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, लेट्स पुट इट इन अ बॉक्स एंड वी आर थ्रू। ओके, अब करते हैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में एफ एक्स दे रखा है ये, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एफ डैश एक्स निकालोगे, कितना आ रहा है, आएगा -6 - 4x। इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 3 + 2x, ठीक है। जनरली क्या किया करो ना, जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लिया करो। इसके बाद हम कर देंगे एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। और जैसे ही आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपके पास -3/2। ये कैसे आया भाई, 3 + 2x को आपने 0 से इक्वेट किया, फिर 3 को आप उधर लेके गए, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -3/2, ठीक है। जस्ट पुट इट ऑन अ नंबर लाइन, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, हो जाएगा -∞, ये हो गया आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स। -3/2 से बड़ा नंबर बोलो 100, अगर आप 100 डालोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये ब्रैकेट का कंटेंट तो पॉजिटिव आएगा, बट बाहर एक -2 है जो कि उसको नेगेटिव बना देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब तो आपको आंसर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग कहाँ पर है ये फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3/2, इस वाले इलाके में ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पर है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर इन्फिनिटी, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आपको आंसर्स इस तरीके से ही निकालने हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको आप साथ साथ करते रहो। ओके, अब करते हैं सी पार्ट। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर, क्या देगा, -6x²
माइनस का 18x माइनस का 12, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने की। ऑलराइट, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम -6 को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा x² + 3x + 2, एंड ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश कर लेते हैं, तो आ जाएगा x² + 2x + x + 2, ठीक है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट -6 × x × x + 2 + 1 × x + 2, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा f' x = -6 × x + 1 × x + 2, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली, तो ये ओके अब दिख रहा होगा। तो f' कितना आ गया, ये आ गया -6 × x + 1 × x + 2। नाउ वी विल पुट f' x = 0, और ऐसा करने से आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं आपके पास बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स आने चाहिए आपके पास। एक तो आएगा -2, पहले लिखना है छोटा वाला और उसके बाद लिखना है बड़ा वाला, ठीक है। ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसी ऑर्डर में नंबर लाइन पर डालने पड़ेंगे ये, ठीक है। सो नाउ वी कैन ड्रॉ द नंबर लाइन। सो दिस इज़ -2, दिस इज़ -1, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, -2 से -1, दिस इज -∞, दिस इज इन्फिनिटी, एंड हेयर व्हाट डू वी राइट हेयर, ऑलवेज वी राइट साइन ऑफ f'(x). अब देखो -1 से बड़ा नंबर लोगे आप 100, हमेशा की तरह 100 ले लिया आपने, जैसे आप डालोगे यहाँ पे 100, यहाँ पे डालोगे 100, तो ये पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा भाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट बाहर -6 है ना, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। साइन हमेशा ऑल्टरनेट नहीं करते, आप निकालो आंसर ये आएगा, ठीक है। ऑलराइट, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको। अब बस हम लिख देंगे कि जो है f(x) इंक्रीजिंग कहाँ पर है, f(x) इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग तो सिर्फ यहीं पर है -2 से -1 के बीच में, तो लिख देंगे -2 से -1, एंड लिखेंगे f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेन, f(x) डिक्रीजिंग कहाँ पर है, f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, एक तो इस वाले इंटरवल में है और एक इस वाले इंटरवल में है, ठीक है। चलिए देंगे -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आंसर्स एनसीईआरटी बुक से टैली ज़रूर करना, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताना, ऑलराइट। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सी पार्ट हो गया, डी पार्ट में बोल रहा है f(x) दे रखा है। सबसे पहले आप निकालो f'(x), या रहेगा -9 - 2x, इसमें से -2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो देगा x + 9/2, x + 9/2, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद वी विल पुट f'(x) = 0, दिस इज समथिंग दैट आई कॉल्ड एज द गॉड कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x = -9/2, जब आप इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा -9/2, दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। वी विल पुट दिस क्रिटिकल पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देन वी विल मार्क द साइन ऑफ f'(x), ठीक है। तो साइन ऑफ f'(x) मार्क करने के लिए आपने यहाँ पे कौन सा नंबर सोचा, आपने सोचा 100 और डाला आपने यहाँ पे 100, तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है इस वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पर f'(x) पॉजिटिव है, तो आएगा -∞ से -9/2, और यहाँ पे आ जाएगा -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दिया इसके सोल्यूशन में तो, ठीक है। ऑलराइट, एंड वी विल लुक इनटू इट। सो ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट बोल रहा है कि f(x) दे रखा है आपको इतना, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, f(x) = x + 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड विद x - 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे f'(x) का वैल्यू। f'(x) कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं ना आपको,
एक्स प्लस वन का क्यूब आपका पहला फंक्शन है और एक्स माइनस थ्री का जो क्यूब है वो आपका सेकंड फंक्शन है, तो वील हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट। तो देखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में हम करते हैं पहले को होल्ड करते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ध्यान से, आपने क्या किया, पहले को होल्ड किया यानी कि x प्लस वन का जो क्यूब है इसको आपने होल्ड किया यानी कि एज इट इज छोड़ दिया, और दूसरे वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा फंक्शन आपका ये है ना x माइनस थ्री का क्यूब, x माइनस थ्री का क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस थ्री का स्क्वायर। भाई x की पावर 3 का होता है ना डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो वही लॉजिक है यहाँ पर भी, ठीक है। ऑलराइट, फिर करेंगे प्लस, इस बार हम सेकंड फंक्शन को होल्ड करेंगे यानी कि x माइनस थ्री के क्यूब को होल्ड करेंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इस ई पार्ट को आप मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, उसका आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ठीक है, और x प्लस वन की पावर 2, एक्स प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पर है और x प्लस वन का क्यूब यहाँ पर है, तो x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है। और सिमिलरली x माइनस थ्री का स्क्वायर भी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। तो इफ़ यू टेक दैट कॉमन तो आपके पास रहेगा 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा x प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास f डैश x आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू 2x माइनस टू। अब ये जो लास्ट ब्रैकेट है इसमें से फिर से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, और 2 कॉमन निकालने के बाद इस 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू एक्स माइनस वन। इसके बाद आप करोगे f डैश x को 0 से इक्वेट, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम करेंगे इसको 0 से इक्वेट। तो देखो इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो आपके पास x के 3 वैल्यूज आएंगे। तो जो पहला वैल्यू आएगा वो आएगा -1, दूसरा आएगा 1, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है इस वजह से ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैं, और तीसरा आएगा यहाँ से विच इज इक्वल टू 3। इन्हें आप डाल दोगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो नंबर लाइन पे डाल देते हैं इन वैल्यूज़ को, और नंबर लाइन पे डालने के बाद क्या करोगे आप, f डैश x का साइन मार्क करोगे। तो अगर ये हमारे पास नंबर लाइन आ रही है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, व्हाट डू वी राइट हियर, वी राइट हियर साइन ऑफ f डैश x, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 3। ये ऑर्डर जो है ना इन नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही डालना है आपको नंबर लाइन पे। तो बेसिकली नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर्स जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है ना, तो आपको ऑर्डर में ही डालना है हमेशा। अब देखो 3 से बड़ा नंबर सोचो कोई 100 डालोगे यहाँ पर तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो f डैश x का साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। जब आप करोगे वैल्यूज डालोगे 1 और 3 के बीच में ले लो 2, अगर आप 2 लोगे तो ये टर्म पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वायर टर्म है, ठीक है। 6 तो पॉजिटिव है ही, और बाकी दोनों टर्म स्क्वायर्ड है, तो नो मैटर व्हाट वैल्यू यू फीड इनटू इट यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। सारा का सारा गेम जो है यहाँ से गवर्न हो रहा है। अगर आप 2 डालोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप -1 और 1 के बीच में डालोगे, लेटेस्ट से 0 डाल दिया आपने, तो 0 डालने पे क्या होगा, 0 डालने पे ही नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा f डैश x का साइन नेगेटिव आएगा। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइन। ये कैसे आएगा, मान लो आपने ले लिया माइनस का 100 लेने पर ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से प्लस लगा दिया, इट शुड बी अ माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना ये माइनस का 100 डालने पर, इस वजह से। अरे ठीक है, तो ये हो गया। बस अब तो हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे कि जो f(x) है वो इंक्रीजिंग कहाँ पर है, f(x) इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, अब देखो एक तो इस वाले इंटरवल में और एक इस वाले इंटरवल में है, ठीक है। तो लिख देंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। कभी भी ऐसे मत बोलना कि 1 से लेकर इन्फिनिटी बोल दिया, क्योंकि अगर आपने 1 से लेकर इन्फिनिटी लिख दिया तो उसमें 3 भी आ जाएगा, जबकि 3 तो एक क्रिटिकल पॉइंट है। 3 क्या है, 3 एक क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे f डैश x का वैल्यू 0 है, हमें तो f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए रहता है ना, इस वजह से। तो आपको 3 को एक्सक्लूड करना है बेसिकली। तो इस तरीके से हमने 1 से 3 तक गए तो 3 एक्सक्लूडेड है, और फिर 3 से जर्नी को स्टार्ट किया, 3 से इन्फिनिटी तक गए, 3 अभी भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अगर हमने 1 से लेकर इन्फिनिटी लिख दिया होता तो 3 हमारा आंसर में इंक्लूड आया था, विच वी डो नॉट वांट टू हैपन, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया
इंक्रीजिंग का इंटरवल्स हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पर है, तो एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ से बोलना है यहाँ तक, फिर यहाँ से बोलना है यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे इसको, -∞ से -1 यूनियन, क्या यूनियन -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत लग रही है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अगर आप करोगे साथ के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही स्कोरिंग भी है, और एग्ज़ाम में आना गारंटीड है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हर साल। और राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है शो दैट y इज इक्वल टू, ये जो दे रखा है आपका फंक्शन, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसका f डैश x पॉजिटिव होता है, तो ये बोल रहा है कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा, आपको ये प्रूव करना है। तो कर लेते हैं इसको। तो y दे रखा है हमको log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x, हमें निकालना पड़ेगा dy/dx, ठीक है। बेसिकली इसको आप fx मान लो, इसको आप f डैश x बोल दोगे, ठीक है। fx का f डैश x निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, y का dy/dx निकालते हैं, बात एक ही होती है, लिखने का तरीका बस अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली इतना कर लिया। इसके बाद log का क्या होता है, log x का होता है 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो log कॉन्टेंट का हो जाएगा 1 कॉन्टेंट, तो हो जाएगा 1/1 प्लस x। चेन रूल के हिसाब से वी विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स विच इज़ द कॉन्टेंट। तो 1 प्लस एक्स का अगर आप करोगे डेरिवेटिव, 1 का 0 होता है, x का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, माइनस इस वाले फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हमारे पास कभी भी एक फ्रैक्शन होता है, जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका अगर आपको निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है, तो लगाते हैं हम क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे आता है d², ऊपर आता है dn डैश माइनस n d डैश, d मतलब डिनोमिनेटर, n डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस n d डैश यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन d², ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले को इससे कंपेयर करते हो, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 2x है और डिनोमिनेटर है 2 प्लस x, ठीक है। तो आप लगा दो क्वेश्चन टूल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, यूजिंग कौन सा रूल, यूजिंग क्वेश्चन टूल, ठीक है। जब भी हमारे पास होता है एक फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज़ क्वेश्चन टूल। तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स एज इट इज़, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, फिर 2x एज इट इज़, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि 2 का 0 होता है, x का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि जो f डैश x है वो आ रहा है अपने पास 1/1 प्लस एक्स, माइनस नीचे तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ही, और ऊपर जब आप खोलोगे इसको तो आ जाएगा 2 × 2 4 प्लस 2x माइनस 2x, देखो ये कट गया यहाँ पर। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो f डैश x आ रहा है वो आ रहा है 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, LCM ले लेते हैं यहाँ पर। अगर आप LCM लोगे तो LCM आ जाएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो यस, तो आपके पास यहाँ पर f डैश x आ जाएगा LCM लेने के बाद, यह रहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। भाई 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिख दिया, बात तो एक ही है, और 2 प्लस एक्स के स्क्वायर को x प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर खोल देंगे a प्लस बी के स्क्वायर के हिसाब से, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। भाई ये क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर दिया, माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को -4 से, ठीक है। और नीचे के टर्म्स मत खोलना, तो लेट इट बी एज इट इज़, तो वो एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये 4x से 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास बेसिकली ऐसा करने के बाद f डैश x का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन निकल के आता है, जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर से हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि गारंटीड पॉजिटिव है, ये जो मैं येलो हाईलाइट किए हैं टर्म्स, दीज टर्म्स आर पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स हैं। अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे 0 के अलावा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा गवर्निंग टर्म है जिसका साइन बदल सकता है, वो ये ब्लू हाईलाइटेड टर्म है x प्लस 1 वाला, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं, हम f डैश x निकाल चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन।
डोमेन क्या होती है कि फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर कौन कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, कौन कौन सी x की वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी इसकी डोमेन लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर दैन -1, x इज़ ग्रेटर दैन -1, यानी कि आपको इसके अंदर जो x की वैल्यूज़ पुट करनी है वो -1 से बड़ी वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने -1 से नीचे की वैल्यू डाल दी तो ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाल दिया x को -2, ये -2 -1 से छोटा है ना, अगर आपने -2 डाल दिया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा log 1 - 2 विच इज़ log -1। log कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते हैं, log हमेशा निकालते हैं पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाएगी, उस गड़बड़ी को बोलते हैं फंक्शन विल बिकम नॉट डिफाइंड विच वी डोंट वांट टू हैपन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी डोमेन है वो है x इज़ ग्रेटर दैन -1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या ये पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता। अब आप देख लो कि अगर x की कोई भी वैल्यू आप लेते हो, मान लेते हैं कि आपने, तो बेसिकली ये जो येलो हाइलाइटेड टर्म्स है ना, दीज आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द साइन ऑफ f डैश x। तो आप बोलोगे कि x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, एंड आप बोलोगे कि जो x + 2 का स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि जो ब्लू हाइलाइटेड टर्म है यही हमारा गवर्निंग टर्म है। अगर आप इस ब्लू हाइलाइटेड टर्म को देखो ध्यान से, और आप इस ब्लू हाइलाइटेड टर्म को x + 1 को अगर आप मेंटली 0 से इक्वेट करो तो यू विल गेट x इज इक्वल टू -1। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ -1 डालें यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हमने अप्रोच को चेंज किया है। अप्रोच को चेंज तो नहीं किया, इट इज़ जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी मेथड दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर। ठीक है, आपको इस मेथड को अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि f डैश x के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स जनरेट हो रहे हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव हैं। अगर वो हमेशा पॉजिटिव ही हैं तो बेसिकली उन टर्म्स के अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हमको। समझ में आ रही है, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जिनके आसपास हमें जो है पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि f डैश x का साइन बदल रहा है क्या। ठीक है, तो x स्क्वायर और x + 2 के स्क्वायर को हमने येलो हाईलाइट किया और हमने लिख दिया कि ये टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग दी क्रिटिकल पॉइंट्स। इससे पहले भी निकाले होंगे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये जो x + 1 है, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो आता है हमारे पास x = -1। तो x = -1 ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -∞। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर हमने x स्क्वायर को 0 से इक्वेट किया होता तो वी वुड हैव गॉट x = 0, तो 0 को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर हमने x + 2 के स्क्वायर को 0 से इक्वेट किया होता तो वी वुड हैव गॉट x = -2, तो -2 को भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और साइन देख लेते हैं कि f डैश x का कितना आता है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से आइडिया हो ही जाएगा इसका। ठीक है, साइन ऑफ f डैश x। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस वाले रीजन में कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आपने लिया 100, तो 100 डालने पे पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर आप इनके बीच में लेते हो कोई भी नंबर, -1 और 0 के बीच में क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो माइनस का हाफ इन्हीं के बीच में होता है। ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा, और जो स्काई ब्लू टर्म है, ये जो ब्लू हाइलाइटेड टर्म है, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -½ + 1 = ½ तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लेते हो -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे कि आपने लिया -1.5, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा, बट ये टर्म नेगेटिव आएगा। -1.5 + 1 तो नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर -2 और -∞ के बीच में लिया, मान लो आपने लिया -100, तो फिर से हमारा f डैश x नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने लिया -100, तो यहाँ पे आ जाएगा -99। वो बाकी वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बेसिकली इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन तो ये थी ना -1 से बड़ी वाली बात, ये इसकी डोमेन थी। इसको आपने यहाँ पे मार्क कर लिया डोमेन, तो आपको डोमेन में ही देखना होता है, क्योंकि उसके नीचे वाले इलाके में तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो आप देख रहे हो कि डोमेन के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन मिल रहा है आपको, तो लिखेंगे कि इट इज़ क्लियर दैट f डैश x इज़ ग्रेटर दैन 0 थ्रूआउट द डोमेन। डोमेन किसकी है, डोमेन f डैश x की नहीं है, डोमेन हमारे गिवन फंक्शन की होती है हमेशा, थ्रूआउट द डोमेन ऑफ fx। देयरफॉर fx इज एन कैसा फंक्शन, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आप x की वैल्यूज़ को बढ़ाते हो और आपने ये ऑब्जर्व किया कि fx बढ़ रहा है, तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट,
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसके लिए जो फंक्शन गिवन है हमको y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए तो इसका निकालना पड़ेगा ना dy अपॉन dx। तो पहले इसको ढंग से लिखते हैं, ये जाएगा x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। बात तो एक ही है, दोनों का स्क्वायर दे दिया हमने। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कौन सा रूल, आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, ऑलराइट। तो यहाँ पे लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बेसिकली वाई होता है हमारा एफ एक्स, और अभी हम निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स, जो कि हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। तो पहले फंक्शन को होल्ड करना है, एक्स वाई को होल्ड किया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर का आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू, प्लस दूसरे फंक्शन को होल्ड करना है और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा 2x। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा कॉमन लेने पे इम्प्लाइज कर लेते हैं, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अब देखो x कॉमन 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 दोनों में है, x कॉमन आ रहा है क्योंकि x दोनों में है, और x माइनस टू कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, पहले वाले टर्म में बचेगा सिर्फ x, और सेकेंड टर्म में बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो f डैश x आ जाएगा वो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू 2x माइनस टू, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे वो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर बना देगा 4, तो 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप निकाल दोगे इसको, इसके निकाल दोगे आप क्रिटिकल पॉइंट्स। सो यू विल पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये 0 कहाँ से आ गया, जब आपने इस वाले x को 0 से इक्वेट किया। ये 1 कहाँ से आ गया, जब आपने इसको 0 से इक्वेट किया। और ये 2 कहाँ से आ गया, जब आपने इस वाले टर्म को, इस वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट किया। तो यहाँ पे आप ले दोगे क्रिटिकल पॉइंट, ये आ गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद आप डाल दोगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को किसके ऊपर, एक नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पर डाल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो नंबर लाइन ये हो गई हमारे पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सारी की सारी गेम किस चीज़ की है, सारी की सारी गेम है साइन ऑफ एफ डैश एक्स की। अब देखो 2 से बड़ा नंबर बोलो कोई, 100, अगर 100 डालोगे यहाँ पे तो आ जाएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5 डालोगे यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में डाल देना 0.5 यहाँ पर, तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में डालोगे, मान लो हमने डाल दिया माइनस का 100, तो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको आप निकाल के देखना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ आपको मोटा मोटा मैथ्स लगा के देखना है कि साइन क्या आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको पता लग गया कि कहाँ पर फंक्शन, कहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और कहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है। हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है एक्स निकालो जिसके लिए फंक्शन क्या हो, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसके लिए एफ डैश एक्स होता है पॉजिटिव। तो लिखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, f dash x greater than 0 for fx to be increasing, तो therefore x belongs to, तो एक तो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है ना, जहाँ पर f dash x पॉजिटिव आ रहा है, तो लिख दोगे x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity, x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity, and you can put this in a box, this is the answer of this problem. I hope this is clear, ठीक है। तो हमारा x आ गया 0 से 1 के बीच में एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के रीजन में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये बोल रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तो पता चल चुका होगा ना कि 0 से पावर 2 को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो y दे रखा है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ओके। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना डेरिवेटिव। सो दिस इज, लेट अस से दिस इज एफ थीटा। एफ एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स के टर्म्स में नहीं गिवन है, हमको थीटा के टर्म्स में गिवन है ये, ठीक है। हम निकालेंगे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एफ डैश थीटा, जिसको हम बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं डी थीटा इज इक्वल टू, ये कौन सी वाली फॉर्मेट है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का करने के लिए हमें लगाना पड़ता है क्वोशिएंट रूल। तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर।
क्वेश्चन 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा का जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा विल रिमेन एज इट इज एंड 2 प्लस कॉस थीटा का जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये 2 का 0 होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, एंड देन माइनस थीटा का जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना, क्योंकि थीटा इज बिहेविंग लाइक एक्स, जैसे एक्स का 1 होता है वैसे थीटा का 1 होता है, डिफरेंशिएशन। नाउ वील हैव टू सॉल्व इट, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 4 कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास 8 कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर है -1, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे चल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, बट करते जाना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 8 कॉस थीटा, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, राइट, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको एलसीएम लेने में आई बिलीव कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ले लिया आपने एलसीएम, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 8 cos थीटा प्लस 4, क्योंकि दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू बिकम 1, ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, माइनस ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो विल एक्सपैंड इट, तो आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का आ जाएगा आपके पास 4 cos थीटा। भाई सारे टर्म पॉजिटिव आते हैं लेकिन नेगेटिव साइन है ना बाहर, इसकी वजह से सारे टर्म्स नेगेटिव हो गए, ऑलराइट। और नीचे तो अपने पास वही है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ये 4 और -4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, एफ डैश थीटा कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा हो जाएगा आपके पास 4 cos थीटा, दिस इज 4 cos थीटा माइनस दिस इज cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बचा है न्यूमरेटर में, और नीचे अपने पास है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बस। सो इसमें से एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में से थीटा कॉमन ले लो, तो आ जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास 4 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज द येलो टर्म जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट दिस टर्म विल ऑल्सो बी अ येलो टर्म, 4 माइनस cos थीटा विल ऑल्सो बी अ येलो टर्म, येलो टर्म मतलब जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा 4 माइनस cos थीटा, देखो ये तो स्क्वायर टर्म है, तो लिख देते हैं कि 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमको, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर टर्म है, ठीक है, इट इज अ स्क्वायर टर्म। नाउ ये जो cos थीटा होता है, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ये एक फैक्ट है, मैथमेटिक्स का फैक्ट है ये, क्या कि cos थीटा का जो आंसर आता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। लेकिन हमारे पास तो 4 माइनस cos थीटा है ना, हमारे पास तो 4 माइनस cos थीटा है, तो देखो cos थीटा की दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द -1 इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू दैट cos थीटा कैन गिव एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट cos थीटा कैन अटेन, राइट। अगर मान लेते हैं कि cos थीटा -1 हो गया, तो यहाँ पे डालोगे 4 माइनस -1 तो आ जाएगा 5। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि cos थीटा 1 हो गया, अपना उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3। तो आप देखो कि दोनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है कि कौन कौन से टर्म्स हमेशा पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है जो कि हमारे डेरिवेटिव के साइन को, एफ डैश थीटा के साइन को इम्पैक्ट करेगा, ये सिर्फ cos थीटा वाला टर्म है जिसको हमने ब्लू हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो cos थीटा ही वो टर्म है, इकलौता टर्म है जो कि हमारे डेरिवेटिव के साइन को अफेक्ट करेगा, ऑलराइट। बाकी दोनों टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव है किसी भी सिचुएशन के अंदर, ऑलराइट। अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। तो देखो, तो बेसिकली हम लिख देंगे कि हमारे पास जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, ठीक है, यहाँ पर ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे कि व्हेन थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। एंड बेसिकली हमने ये फिगर आउट कर लिया कि जो कॉस थीटा था जिसके साइन को लेकर हमें डाउट था, इसका साइन भी पॉजिटिव है। लिखेंगे कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश थीटा कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और एफ डैश थीटा का पॉजिटिव आना हमें क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इन्होंने इसको बोला था y, तो लिखेंगे कि देयरफॉर y is an increasing function, y is an increasing function। इसका मीनिंग क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का, कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव। ऑल राइट, सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अभी इस एक्सरसाइज के हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लिया सॉल्व। ऑल राइट, एंड आई होप कि बाय नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोच बहुत ही सिंपल है। सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकाल के आपको डेरिवेटिव जो आया है उसको 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट करने के बाद आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको डालना है उसको नंबर लाइन के ऊपर, और नंबर लाइन पर डालने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपका एफ डैश एक्स है या एफ डैश थीटा है जो भी है उसका साइन कहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली किन किन इंटरवल्स में उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है और किस इंटरवल में उसका साइन नेगेटिव आ रहा है। इसको करने के बाद आपको पॉजिटिव साइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जहाँ पर भी साइन नेगेटिव आ रहा है हमारे एफ डैश एक्स का वहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस इतना ही काम करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। बट ये है कि इस एक्सरसाइज के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी खासी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस गिवन है, अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस गिवन है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्डअप हो रहे हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट विल गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू प्रोड्यूस मोर सच वीडियोस फॉर यू। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अभिषेक गर्ग अकेडमी। यहाँ पर आपको दिखेगा एक रेड कलर का बटन, जस्ट press on that button, and you can also press on the bell icon to receive the updates whenever I post a new video. All right, so I'll keep on producing more and more videos in the coming days. Keep yourself subscribed. आप पढ़ाई करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।